हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऑडिट की फील्ड में सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल इन दो लेवल्स पे आपको एकदम डिटेल में ऑडिट पढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी जितना सिलेबस हमारे सीए इंटर ऑडिट एंड सीए इंटर फाइनल में है वो कंप्लीट ऑडिट का आपको नॉलेज बेस क्रिएट करके नहीं देगा। ये थोड़ा सा फैक्ट है, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स इन इट्स एंटायरिटी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एसए 200 अगर आपके सीए इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, तो ऐसे सीए इंटरमीडिएट सॉरी एसए 200 में जितने पैराग्राफ से जितना पोर्शन है उसमें से पार्शली सिलेक्ट करके आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में या फाइनल के सिलेबस में एप्लीकेबल किया है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको ऑडिट की फील्ड में एक बहुत ही बढ़िया करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इन इट्स एंटायरिटी एज अ प्रोफेशनल आपको पता होने चाहिए। यूट्यूब के ऊपर सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल बहुत सारा असिस्टेंस आपके लिए अवेलेबल है, जो मेरे चैनल पे भी है, अदर टीचर्स के चैनल पे भी अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो है डिटेल्ड ऑडिट स्टडी, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाला है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए हमने ये डेली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाली सीरीज शुरू की है, और उसमें हम लोग जितने भी हमारे ऑडिट से रिलेटेड एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं, इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ताकि आप जैसे सीए प्रोफेशनल्स को या फिर सीए स्टूडेंट्स को अपने करियर में ग्रोथ, अपने करियर में नॉलेज अपडेट करने में मदद मिले, करियर में स्किल्स अपग्रेड करने में मदद मिले, और क्लैरिटी थोड़ी बहुत ऑडिट में मिलती रहे, जो हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बेसिक बात। अब मैं आपको लेके आता हूँ हमारे इस वीडियो के मुद्दे के ऊपर। हमने पढ़ाई शुरू की है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल अदर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सेगमेंट नंबर 2 है, स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएएसबी, उसमें पैराग्राफ नंबर 4, ये हमारा इस वीडियो का कंप्लीट फोकस होने वाला है। तो चलो, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको हम पहले पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में जो हमारे एक्सप्लेनर नोट्स मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रेडी किए हैं उनमें जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं एसक्यूसी, इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड यानी एएएसबी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आईसीएआई आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज covered by the engagement standards described in paragraph number 3 above। यानी ये क्या कहता है कि भाई साहब, हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने यानी आईसीएआई ने, आईसीएआई का जो एक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, एक आर्म है, वो आर्म यानी हाथ, आर्म, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स इशू किए। उसमें एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये जो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो भाई साहब, पैराग्राफ नंबर 3 में जितने भी सर्विसेज कवर की है उन सारी सर्विसेज को मैंडेटरीली स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल होता है। अब मैं आपको पैराग्राफ नंबर 3 में लेके आता हूँ। तो पैराग्राफ नंबर 3 में पॉइंट नंबर ए में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर होता है, यानी जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल ऑडिटिंग की सर्विसेज देता है तो उसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्लस स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉलो मैंडेटरीली करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, अगर कोई प्रोफेशनल रिव्यू एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है तो उसको एसआरई और एसक्यूसी दोनों फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोफेशनल एश्योरेंस एंगेजमेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको एसएई प्लस एसक्यूसी दोनों मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे एसआरएस प्लस एसक्यूसी दोनों मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। यानी नो मैटर आप ऑडिटिंग की फील्ड में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, आपको एसक्यूसी मैंडेटरीली एप्लीकेबल होने वाला है, जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल को, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को जो इन 4 कैटेगरीज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन्हें मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। फिर आगे देखो, अ डायग्राम containing the structure of the standards issued by the Auditing and Assurance Standards Board under the authority of the Council is given
एज एनेक्शर ए टू दिस प्रीफेस। वो एनेक्शर भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला जो सेगमेंट है हमारा ये वाला, इस सेगमेंट को अच्छे से डिकोड कर लेते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेनर नोट्स में बताने वाला हूँ। आ जाओ। तो हमने भाई साहब एक नंबर तरीके से हमारा जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसको पढ़ लिया है। अब हम आते हैं हमारे पैराग्राफ नंबर 4 के एक्सप्लेनर नोट्स में। अब एक्सप्लेनर नोट्स में देखो, जब हमने इस पैराग्राफ को सही तरीके से डिकोड किया तो मित्रों एक्सप्लेनर नोट्स में हमें कुल मिलाकर 7 डेटा पॉइंट्स दिखे हैं। कौन से डेटा पॉइंट्स है वो? पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूसी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इशूड अंडर अथॉरिटी ऑफ आईसीएआई। पॉइंट नंबर 3 स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी एसक्यूसी किन चीज़ों को एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 4 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कवर्ड एज पर पैरा 3। पॉइंट नंबर 5 पर्पस ऑफ एसक्यूसी। पॉइंट नंबर 6 फर्म लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 7 ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क। एंड पॉइंट नंबर 8 इन सातों मुद्दों की समरी। तो जब आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे इन 4 लाइनों का और एनेक्सर में दी गई डायग्राम का, तो आपको कुल मिलाकर ये 7 डेटा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला डेटा हमारे सामने क्या आता है दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एसक्यूसीज रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल डेवलप्ड एंड इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। देन पॉइंट नंबर 2 issued under ICAI authority. These standards are issued under the authority of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, which grants them official and regulatory status. यानी this is the law of the land. कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का क्वालिफाइड मेंबर है, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, जो ऑडिट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई साहब उसको ऑफिशियल एंड रेगुलेटरी स्टेटस इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को मिलने की वजह से इन्हें मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है। देन स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एसक्यूसीज आर नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगेजमेंट बट रादर अप्लाई टू ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। यानी पैराग्राफ नंबर 3 में हमारे पास ये 4 जो स्टैंडर्ड्स है, इन सारे स्टैंडर्ड्स को एसक्यूसी एप्लीकेबल होने वाला है। कोई भी प्रोफेशनल इन चारों में से, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल अगर इन चारों में से कोई भी एक सर्विस या मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको मैंडेटरीली स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना पड़ता है। देन नंबर 4 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कवर्ड एज पर पैराग्राफ नंबर 3, वो यहाँ पर फिर से रिप्रोड्यूस कर दिए मैंने। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज आर कवर्ड: स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। दस एसक्यूसीज आर एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस। आप ऑडिट करो, रिव्यू करो, एश्योरेंस करो या रिलेटेड करो, भाई साहब एसक्यूसी आपको हमेशा एप्लीकेबल होने वाला है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, इसको इशू करने का और मैंडेटरीली फॉलो कराने का पर्पस क्या है? एसक्यूसीज आर डिजाइंड टू एंश्योर दैट फर्म्स, यानी जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स है जो प्रोफेशनल ये 4 प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज देती है, उनको मैंडेटरीली फॉलो करना है। एसक्यूसीज आर डिजाइंड टू एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू डिलीवर कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। एसक्यूसी क्यों मैंडेटरीली एप्लीकेबल कराया गया है भाई साहब? ताकि जो भी फर्म्स ये 4 प्रकार की सर्विसेज देती है, ये सर्विसेज देते समय, प्रोवाइड करते समय एक सर्टन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होना चाहिए। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन क्यों करनी चाहिए? उसका आउटपुट क्या होता है? तो भाई साहब हमेशा एवरी टाइम आपको कंसिस्टेंट सर्विसेज डिलीवर करनी है, रिलायबल सर्विसेज डिलीवर करनी है एंड सर्विसेज को प्रोफेशनली डिलीवर करना है। कैजुअली डिलीवर नहीं करना है, कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 दे हेल्प प्रमोट, यानी एसक्यूसी हेल्प प्रमोट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लाई करना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए एसक्यूसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। पॉइंट नंबर 6 फर्म लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, एसक्यूसीज आर डिजाइन टू एंश्योर दैट फर्म्स। अब ये फर्म लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। एसक्यूसीज आर एप्लीकेबल एट द फर्म लेवल, मीनिंग they apply to the policies and procedures that a firm must establish to maintain quality control across all engagements। अब यहाँ पर आप देखो,
ये जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, ये जब आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो फाइनेंशियल इन्फॉर्म यानी जो काम आप करते हो उस काम के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये जो एसक्यूसी होता है ये आपकी फर्म को, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से काम करोगे उसको एड्रेस करता है। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो है ये आपकी जो प्रोफेशनल सर्विस, आप क्लाइंट फेसिंग जो प्रोफेशनल सर्विस देते हो उस प्रोफेशनल सर्विस को ये कवर करता है। तो दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है। एसक्यूसीज आपके फर्म को इंटरनली एप्लीकेबल रहेगा और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आप जो सर्विस देते हो उस स्पेसिफिक सर्विस को एप्लीकेबल रहेगा, वो आपकी एंटायर फर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी फर्म में चारों प्रकार की सर्विसेज है, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड, तो स्पेसिफिक उन कैटेगरीज को वो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन एसक्यूसी जो रहेगा वो आपकी एंटायर फर्म को एप्लीकेबल होने वाला है, चाहे आप फर्म में ऑडिट का काम करो, रिव्यू का काम करो या कोई भी काम करो। ठीक है दोस्तों, देन उसे कहा जाता है फर्म लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क। अब ये ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? वाइल इंडिविजुअल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स SAs, SRE, SAE and SRS govern specific engagements, SQCs provide an overarching framework that ensures quality control is applied consistently across all types of engagements। यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म किसी भी प्रकार के सर्विसेज देती हो, सारे सर्विसेज को स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल होने वाला है। अब पॉइंट नंबर 8, समरी। जो 7 मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, उसकी समरी। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल दैट मीन्स SQCs issued by AASB under ICAI authority are universally applicable to all services mentioned under the engagement standards। यानी पैराग्राफ नंबर 3 में जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोले गए हैं उनको स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल चारों सर्विसेज को एप्लीकेबल है, ऑडिट को, रिव्यू को, एश्योरेंस को एंड रिलेटेड सर्विसेज को। These standards guide firms in establishing a system of quality control to ensure that integrity, consistency and compliance of all professional services are rendered। इस तरीके से दोस्तों ये आपका डिस्कशन होता है कंप्लीट। अब हमारा केवल एक पोर्शन बचता है, वो पोर्शन है एनेक्चर ए, जहां पर आपको कंप्लीट इनसाइट, एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि हमारे ऑडिट की फील्ड में कौन सी चीजें मैंडेटरीली फॉलो करनी है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे ऑडिटिंग के फील्ड में काम करना है दोस्तों, सबसे पहले तो उसे नॉलेज होना चाहिए द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 का। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, आपको जो चीज़ मैंडेटरीली फॉलो करनी है वो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 जो है ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसके प्रोविजंस हमें पता होनी चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 आपका। दूसरा आपको पता होना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स। हमारा इंस्टीट्यूट हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है, उसे भी हमें मैंडेटरीली फॉलो करना होता है। एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ICAI, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड का स्ट्रक्चर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग फील्ड। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं SQC। फिर आता है हमारा ये जो चीजें है यहाँ पर, ये एंटायर प्रोफेशन, ये पूरी की पूरी चीजें सारी की सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को एप्लीकेबल होने वाली है। फिर दोस्तों हमारे पास आता है सर्विसेज कवर्ड by the pronouncements of the Auditing and Assurance Standards Board under the authority of the Council। ठीक है, अब यहाँ पर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है। जब हम अकाउंटिंग फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका सर्विसेज कवर्ड बाय द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो भी होगा। तो इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट करके उसके लिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टडी मटेरियल बनाते हैं और उनको पब्लिक में इशू करते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो हमारा जो ऑडिट वाला विंग है वो क्या रहेगा, सर्विसेज कवर्ड बाय द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड AASB इज कंप्लीटली लुकिंग आफ्टर द स्टडी मटेरियल फॉर हमारा ऑडिटिंग का फील्ड। उसमें 2 प्रकार की सर्विसेज हमारे पास होती है, कौन सी, एश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज। फिर रिलेटेड एश्योरेंस सर्विसेज में फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट हमारे पास होता है। 2 प्रकार का फ्रेमवर्क हमारे पास होता है, पहला ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट्स और रिव्यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन यहाँ पर ऑडिट और रिव्यू में आपको 2 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग,
दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है उसमें तीसरे कैटेगरी का स्टैंडर्ड हमारा आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी है हमारी वो है रिलेटेड सर्विसेज की। अब रिलेटेड सर्विसेज में हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क आपकी आंखों के सामने एक फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट की है। यहाँ पर आपको तीन बातें पता चलती है। कौन सा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट रिलेवेंट है हमारे लिए, कोड ऑफ एथिक्स रिलेवेंट है, एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ICAI। ये पहला सेगमेंट हो गया। दूसरे सेगमेंट में ऑडिट के फील्ड में स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल है। तीसरे सेगमेंट में जो भी स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हमारे लिए एप्लीकेबल है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल। ये सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है ये हमें 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। कौन से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इस तरीके से हमारा कंप्लीट डिस्कशन पूरा होता है। अब दोस्तों एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट या फिर एस्पायरिंग प्रोफेशनल या फिर आप कोई एस्टैब्लिश प्रोफेशनल भी हो जो करियर स्विच करने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी अगर आप किसी और फील्ड में यानी अकाउंटिंग फील्ड में या कंसल्टिंग फील्ड में हो, टैक्सेशन फील्ड में हो, लेकिन आपको ऑडिट के स्ट्रीम में उस स्ट्रीम को छोड़ के ऑडिट में स्विच करना है अपना करियर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपकी डायग्राम आपकी आंखों के सामने दिखी है ये आपका बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज बेस है अगर आपको ऑडिटिंग फील्ड में अपने करियर को एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। तो आपकी शुरुआत यही से होगी। दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल को अगर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज हासिल करना है तो शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट से होने वाली है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो होता है हमारा समाप्त। अगर ये वीडियो आपके ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट करता है ऐसे अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। चलो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। एक छोटी सी बात मैं जाने से पहले और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे देखो एजुकेशनल वीडियोस तो चैनल पे आपको मिलते हैं, ये प्रोफेशनल एजुकेशन वाले वीडियोस भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रेशर प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपको किसी चीज़ में इंसाइटफुल वीडियो चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रकार का कंटेंट बनाना चाहिए जिसको देखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि चैनल को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है। आप जो व्यूअर्स हो आपको कौन सा कंटेंट वैल्यूएबल है विथ रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली फील्ड, इसमें कौन से सब्जेक्ट आपके लिए रिलेवेंट। देखो मेरा कोर सब्जेक्ट तो ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो उससे तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा हमेशा कंटेंट रिलेटेड टू ऑडिट एंड कंटेंट रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई करियर यानी जॉब वाले वीडियोज़ में इंटरेस्ट है कि किस तरीके से काम होता है इंडस्ट्री में, कैसे रेज्यूमे बिल्डअप करना है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं, कौन से फील्ड्स में आपके कोई डाउट्स है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन या कंटेंट को सजेस्ट भी कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल हो ताकि आपको क्लैरिटी मिलते रहे और आपका डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भी होते रहे। चलो अब हम फाइनली लेते हैं बाय बाय और अगले वीडियो में मिलते हैं।